आजकल बड़ा जमाना आ गया। अच्छा, लड़के बड़े एडवांस हो गए। लड़के ने पापा से कहा, पापा मैंने लड़की के नाम से ना एक फेक आईडी बनाई है। पापा ने बोला, नालायक ऐसा काम नहीं करना चाहिए, फिर तू मुझे ये क्यों बता रहा है? बोला, पापा उस पर आपकी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। तो कहां से कहां जा लिया। छोटे बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता, वो पूछने लगा, पापा आपकी शादी हो गई? बोला, हाँ बेटा हो गई। ने बोला, किससे हुई? ने बोला, तेरी मम्मी से हुई। ने बोला, वाह पापा, घर की घर में कर रहा है। छोटे बच्चे तो और भी कमाल के होते हैं साहब, इनसे कोई नहीं। अच्छा, कई बार हो जाता है। अभी एक दिन मेरी लुगाई अखबार पढ़ने लग रही थी। अखबार पढ़ते पढ़ते मेरी तरफ देखा, फिर हंसने लगी। वो क्या हो गया? ने बोली, बहुत अच्छी खबर आई है। वो क्या है? ने बोली, सरकार ने विधवा पेंशन 2000 रुपये महीना कर दी। अच्छा, फिर मेरी तरफ और करड़ा करड़ा देखने लगी। मैं कोई भी केस है? ने बोली, तू 2000 रुपये महीने का नुकसान कर रहा है। अब बताओ इनसे कौन जीत पाता? 24 घंटे में एक भी बेइज्जती ना कर लेनी तो इन्हें सब्र नहीं आया करे। क्योंकि ये होता है, आदमी कभी देखो, आप अगर घर में हंसते हुए घुस गए तो आपकी खैर नहीं। कौन मिल गई थी? कौन दिखी थी? किससे मिल के आ रहे हो? और अगर आप मुंह लटका के घर में घुसे, क्यों थारा कोई मर गया के? इसलिए आप जैसा नारी का मूड हो वैसे ही चुपचाप घर में घुसो, अगली को पता लग जाएगा कंट्रोल में है। क्योंकि भगवान ने धरती बनाई, आराम से सोया, पेड़ पौधे बनाए, आराम से सोया, पहाड़ बनाए, आराम से सोया, नदी नाले बनाए, आराम से सोया, फिर ये जीव जंतु जानवर बनाए, आराम से सोया। उसके बाद भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम से सोया। उसके बाद लुगाई बना दी, ना आप सोया ना आदमी सोने दिया। क्योंकि मेरा मानना है आदमी को कंट्रोल कर सकती है तो यही है। अरे बड़ी विडम्बनाएं हो जाती हैं। सर मेरा कितना टाइम हो गया? अच्छा, प्रियंका जी हंस रही है, बोली तेरा तो होने वाला है। अरे बताओ या क्यों खुश है? अगर मेरा काम होगा तो पेंशन उसकी बढ़ेगी, या क्यों खुश हो रही है? नहीं, ऐसा तो होता है अगर मेरे मरने पर सारे कविया की पेंशन बनती हो तो फिर तो मार दो मैंने। बहुत कमाल है। अच्छा, ये बड़े बड़े शायर आए हुए हैं, इनका भी अभी होगा, तो मैं एक दो आपको हास्य रत्नाएं सुना देता हूं, उसके बाद अपना स्थान लूंगा। मेरी पहली कविता है वैलेंटाइन डे। कि वैलेंटाइन डे पे कुछ खुश कुछ डरा सा, फिर भी उमंग में भरा सा, खड़ा था गली के नुक्कड़ पर एक लड़का, हालात से कड़का, अपनी संस्कृति को भुला रहा था, पाश्चात्य सभ्यता अपना रहा था। हाथ में गुलाब, चेहरे पे गजब की आग, उधर से जब गुजरी एक लड़की, लड़के के हृदय में बिजली सी कड़की। उधर से जब गुजरी एक लड़की, लड़के के हृदय में बिजली सी कड़की। उसने जैसे ही गुलाब बढ़ाया, वो लड़की थी पानीपत की। उसने जैसे ही गुलाब बढ़ाया, वो लड़की थी पानीपत की। नु बोली भाइयों कैसा है? वो लड़की थी पानीपत की। नु बोली भाइयों कैसा है? यह सुनते छोरा घबरा गया। नु बोला ले ले बेबे, आज वैलेंटाइन डे है। नु बोला ले ले बेबे, आज वैलेंटाइन डे है। मैंने बेरस है, ये पानीपत की छोरी इस त्योहार की सी और नहीं सी और ढंगी, यो प्यार मोहब्बत का त्योहार चल था, ये का भी रक्षा बंधन बना के छोड़ देंगी, ये का भी रक्षा बंधन बना के छोड़ देंगी। और ऐसी एक रचना से आपको जोड़ता हूं। मेरी एक रचना है बनवारी का रक्षाबंधन। ये बनवारी मेरी कविता का पात्र है। और बनवारी का रक्षाबंधन कविता कहां से? कि जब हरियाणा में रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों की फ्री यात्रा होगी, तो वहां से एक कविता देखिए कि हरियाणा रोडवेज में जैसे ही रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों की हरियाणा रोडवेज में फ्री यात्रा का फरमान आया, हमारे गांव का एक मानस तो फुल्ला नहीं समाया। वो था हमारे गांव का बनवारी, कर गया नए मकाम की तैयारी, साड़ी बांध के घूंघट काट के राखी बांधन ससुराल आ गया। पर बेचारा उल्टा जाती यानी फ्लाइंग के थे आ गया। एक फ्लाइंग वाला ने बोले अपना घूंघट हटा ले, यो झोला ठा ले,
तेरी 10 गुना की पर्ची कटेगी, चाहे कितना जोर लगा ले। बनवारी बोले ओ फलाइंग वाले अफसर न्यू बता तने पिछाना क्यों कर। फलाइंग वाला बोला अरे तू लुगाइया की बस में चाले पाड़ रहा था, बस में एक भी आदमी को नहीं, तू फिर भी घूंघट काट रहा था। बोला रहा बस में एक भी आदमी को नहीं, लुगाइया की भरी है, तू फिर भी घूंघट काट रहा था। बनवारी बोले ओ फलाइंग वाले अफसर यो ससुराल तल्यासो खांड का सार खा लो और 10 गुना की पर्ची मन्ना काटो, चेक एक राखी थम भी बंधवा लो। हमने बहाना की तो फिर यात्रा कर दी, पर ये बटेव खड़े जावेंगे। मन के बेजार था, रास्ते में बटेव खड़े पावेंगे। बोला मन तो यो खाम काम का फर्ज निभाना पड़ रहा है, थारी बेबे जापे में पड़ी है इसलिए आना पड़ रहा है। पर फलाई गाले अड़ गए, रोते बनवारी के 10 गुना की जड़ गए। बनवारी घर न जाके घराली आके खूब रोया। नु बोला जो आज मेरी गैल होया वो कदे किस्से की गैल ना होया। घराली बोली रोवे मत ना, भीतर चाल तनाछी डाल समझाऊंगी, अगले साल जापे में तू पड़ जाइए, पोची बांधन में जाऊंगी, पोची बांधन में जाऊंगी, पोची बांधन में जाऊंगी। और मैं 4 लाइनों के साथ बैठूंगा। सर खड़े हैं? नहीं सर, मेरे पीछे 3 वे खड़े होली है, मेरे को बिठाने के लिए नहीं, ये देखने के लिए कि वो खड़ा किस तरह है। भाई मैं तो अपनी करीज पे खड़ा हूं, अपनी पैंट के बढ़िया सी प्रेस मार लिया हूं, क्योंकि ऐसा होता है। मैं सर मेरी 4-5 लाइन है, क्योंकि मैं वो इसलिए सुना रहा हूं कि वो मैडम आई थी कि ये अखबार के लिए भी लिख दो 2-4 लाइन, तो उसमें लिख रखी है, वो भी जरूरी है। नहीं तो अखबार पढ़ोगे फिर ये बच्चे कहेंगे ये लाइन तो सुनाइए नहीं, तो अरे झज्जर वाले कवि की बेइज्जती नहीं हो जाएगी। अच्छा देखो, आज मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं। मेरे शेरों पर शेर ही देंगे दाद, वरना तो क्या जाने बंदर अदरक का। अरे तुम भी कवि हो यार, अरे कमाल के कवि हो। देखो असली कवि की यही पहचान होती है, उसके आगे वाली लाइन श्रोता बोल देते हैं। लेकिन मैं बताता हूं, ये एक शेर मैंने अभी बनाया था बैठ के, प्रिंसिपल साहब कि इतने कवियों को एक साथ बुला रहे हो, क्या सामूहिक रूप से खुदकुशी करनी है? तो मैं 4 लाइन सुनाता हूं, सर मेरे पीछे इंतजार कर रहे हैं। कि जब उनकी गली से मेरा जनाजा गुजरा, उनकी गली से, उनकी से, समझ रहे हो? जब उनकी गली से मेरा जनाजा गुजरा, वो अपने घर में करती रही मुजरा। 4 अश्क भी मेरे जनाजे पे बहाने नहीं आए, आखिरी सलाम का हाथ भी हिलाने नहीं आए। कम वक्त का ऐसा रूप देख के मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने तुरंत खड़े होकर जनाजे वालों को धमकाया, और मैंने तुरंत खड़े होकर जनाजे वालों को धमकाया कि जनाजा वापिस ले चलो यारो, कल इसी समय फिर ट्राई मारो। सात बार ट्राई मारी गई, 7 की 7 ट्राई बेकारी गई। 8वीं ट्राई पे उसने मुखड़ा दिखाया। मैंने कहा बहुत देर बाद तरस खाया। बोली ये तरस भी तुम पे नहीं आया है, ये तो बेचारा जनाजे उठाने वालों पे खाया है, जिनको तुमने खाम खा 8 बार घुमाया है। मुन्नी बदनाम हुई उसका हंसना नहीं जाता, शीला जवान हुई उसका बचपना नहीं जाता, और पप्पू पास हो गया उसे कक्खा नहीं आता।